Hi, this is Ranjit, and I'm Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner. And today we have a question answer session with a lot of students from different universities. Let's have a first question from that gentleman. Hi, Hassan Iqbal. My question to you is, sir, what is the basic reason of burnout in corporate culture? Can you explain this to me? The first of all, the word burnout means that is called the stress and the distress. कभी-कभी क्या होता है कि एक एम्प्लॉई के अंदर कॉम्पिटेंस वर्सेस नॉन कॉम्पिटेंस का इशू हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉई को इतना सारा काम दे देते हैं, बट हमारे पास उसकी कैलकुलेशन नहीं होती कि ये काम उस काम को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता. दूसरा कॉम्पिटेंस के बाद एक इशू आता है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल इशू, कि चलो मैंने से कोई काम दिया, ये काम करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता. सो इन तीनों दोनों वर्ड को हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड बिहेवियर्स के अंदर. सो बर्नआउट तब आता है जब आपके ऊपर से कोई काम गुजर जाए या फिर आपको काम दिया ही नहीं जाए और आपको साइड लाइन किया जाए, तो बर्नआउट हो जाता है. जब ये दोनों चीज़ें आपकी कोलाइड होती हैं तो उसमें दो टर्म्स जनरेट होते हैं. पहले टर्म को बोलते हैं हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, बॉसेस की एक्सपेक्टेशन कम हो, तब बर्नआउट होता है. जब आप काम करने की जस्तजू में हैं और आपके बॉसेस आपको अपने टाइम से, अपनी एफर्ट से भी ज़्यादा काम परफॉर्म करना दे दें और टाइमलाइन थोड़ी रख दें, तो भी आपका क्या हो जाता है, बर्नआउट होता है. बर्नआउट की असल वजह सिर्फ बॉस नहीं होता. बर्नआउट की असल वजह उस बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, और आसपास जो लोग हैं वो अगर पॉलिटिकल माइंडसेट हैं तो इस वजह से बर्नआउट होता है. सो बर्नआउट के अगर हम देखें कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, देयर आर सो मेनी ड्राइवर्स, पर मैं 3 पे इसको सम अप करूंगा आपके क्वेश्चन पे. नंबर 1, द ड्राइवर इज कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स. अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको उतना पे नहीं किया जा रहा जितना आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से बर्नआउट होता है. नंबर 2, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके काम में बहुत नफासत है, काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी करियर ट्रेजेक्टरी उसी हिसाब से मूव नहीं हो रही, आप प्रमोट नहीं हो रहे, तभी भी बर्नआउट होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉक्सिक कल्चर अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप को काम आता है और आप काम जानते हैं, आप काम डिलीवर करते हैं, लेकिन द ब्लेम्स और एक दूसरे की टांग खिंचाई, जिसको आप कह सकते हैं लेग पुलिंग वाला बिहेवियर, वो जब एम्पावर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग समझते हैं कि दिस इज अ बर्नआउट सिचुएशन. अगर बर्नआउट का सही तरीके से सॉल्यूशंस नहीं दिया गया, या तो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, या एम्प्लॉई इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि आने वाले नए रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है. कीप विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल एज यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट मी. थैंक यू वेरी मच.